औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरिया फ़हीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अलम नशरह में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, यानी हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और जिसके ज़िक्र को रब ताला बुलंद फरमाए तो उस ज़िक्र के और उस हस्ती के क़ुरबान जाइए कि वो प्यारी हस्ती कि जिसका ज़िक्र अगर उम्मती करे तो उनके लिए सादत और खुशनसीबी ही है, वरना हुजूर की सना व तौसीफ़, अल्लाह के हबीब की सना व तौसीफ़ करना इंसान की दस्तरस से बाहर है। हुजूर पाक सलातो व सलाम का ज़िक्र वो ज़िक्र है जो अल्लाह ताला आसमानों पर अपने फ़रिश्तों के साथ फरमाता है। और अगर किसी उम्मती को ये सादत हासिल हो जाए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना व तौसीफ़ करे तो यकीनन ये उसकी खुशकिस्मती ही है और ये हमारे लिए तोशा आखिरत भी है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खुश असलूबी और मोहब्बत के साथ करें। सनाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम है कि जिसमें हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर अंदाज में ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी सिखाएं। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत हम सब की जानी पहचानी, हमारे प्रोग्राम की जान, शान और ताबिंदगी हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ एक और नात ख़ां जो हमारे इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा मौजूद हैं, हमारे साथ हैं आसिया फ़ारूक़ी। अस्सलाम वालेकुम। और इन्हीं के साथ एक और सना ख़ां, ये भी नात ख़ानी की दुनिया का एक नया नाम, आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा अरीबा अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। दोनों बड़े मुख्तलिफ नाम की बच्ची हैं। हाँ जी हाँ, मुख्तलिफ नाम की और अब देखते हैं आवाज़ें मुख्तलिफ हैं, अंदाज़ मुख्तलिफ हैं कि मतलब नहीं। बड़े नए सुने हुए नाम लगे। जी हाँ, बिल्कुल नया नाम आज हमारे साथ हैं और इनको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी हुज़ूर पाक सलातो व सलाम के ज़िक्र में शामिल होने वाला दो नए नाम मिल जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिया फ़ारूक़ी। इनसे सुनते हैं कि हमें हुज़ूर के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कौन सा कलाम पेश करें। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दोता कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दोता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। सुभान अल्लाह। जी आप आसिया फ़ारूक़ी। आसिया आप ठीक पढ़ा, लेकिन जैसे कहीं कहीं आप नेज़ल हो रही थी और दूसरी ये कि आप गुजारिश कर रही हो ना तो थोड़ी नरमी होनी चाहिए, है ना। हम जब कह रहे हैं ऐसा कर दें, ऐसा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें वो रंग आना चाहिए रिक्वेस्ट का। और तुम जो है कभी ऐसा ना लगे, आप अंतरे में मुझे लगा कि आपको स्केल का प्रॉब्लम, लेकिन आपने अच्छा यानी इन्होंने जो संभाल लिया अच्छा निभाया आपने। तो
जहाँ बानियत, ऐसा है ना, जी, लेकिन जी। इससे थोड़ा कम किया, ओके फाइन, क्योंकि आपकी गला इतना ही था, रेंज इतनी है तो उन्होंने उसके हिसाब आपने से उसको बहुत कर अक्लमंदी का मुजाहरा किया, इसको और पक्का कर लो तो ऐसी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, शाबाश। माशाल्लाह। हमारे साथ हैं सैयदा अरीबा अख्तर, इनसे सुनते हैं कि हमें कौन सा कलाम सुना रही हैं। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरे मुस्तफ़ा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री हो, दरे मुस्तफ़ा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री हो, मेरे सामने हो रोज़ा, मेरे सामने हो रोज़ा, मुझे मौत आ रही हो, कभी ऐसी हाज़री हो, दरे मुस्तफ़ा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री हो, कहे मौत मुझसे जिस दम तेरा वक्त आखिरी है, कहे मौत मुझसे जिस दम तेरा वक्त आखिरी है, मेरी रूह उस घड़ी भी, मेरी रूह उस घड़ी भी तेरी नात पढ़ रही हो, कभी ऐसी हाज़री हो, दरे मुस्तफ़ा पे मेरी कभी ऐसी हाज़री सुभान हो। अल्लाह। खुश रहिए। जी आपा अरीबा। अरीबा, बहुत आवाज़ भी अच्छी है आपकी, और आपने अच्छा पढ़ा, ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा आपने बहुत अच्छा कहा, वरना आमतौर पे मुस्त है ना इस तरह से रहती, आपने बहुत सही उसको पढ़ा। और अगेन वही बात है, रिक्वेस्टिंग थी ना, तो उसमें मिठास होनी चाहिए, थोड़ी नरमी होनी चाहिए, तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा, शाबाश। माशाल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ सिब्बी से। इकरा सिब्बी से। जी इकरा, नात पेश करिए। जी। सल्लल्लाहु मैं लज पाला दे लड़ लखियां, मैं लज पाला दे लड़ लखियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे। सुभान अल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। हुरेमत में मैं बात कर रही हूँ। जी एमन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा कैसे हैं? आपके मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी एमन, नात पेश कीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गम सभी राहतों तस्कीन में डल जाते हैं, शाबाश। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस यकीन के साथ जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप दिख रहे हैं सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रेक पे जाने से पहले हम कॉलर्स की नात सुन रहे थे और अभी हम फिर एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी आपा इकरा थी सिब्बी से। मैं लजपाला दे लड़ लगी हाँ। अच्छा पढ़ा और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि देखो ये जो हमारे यहाँ लोगों ने पढ़ा था वो मैडम नूरजहां के गाने की तर्ज पे पढ़ा हुआ था। तो ये एक इंडिया में सिख हैं
सिंगर, उन्होंने इस तर्ज पे पढ़ा और आप ये देखो सिख है लेकिन उनके पढ़ने में इतनी कैफियत है। असल में उसको उन्होंने मनक़बत के तौर पे पढ़ा है, हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज। और बहुत अच्छा उसने जी पढ़ा, हाँ, जी बहुत हाँ। अच्छा पढ़ा। असल में ये जो है आपा हाँ। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कंपोजिशन है जिसको उन्होंने दोबारा से पढ़ा है। बहुत अच्छा किया। और एमन कमालिया से थी, कह रही थी गम सभी राहत। अच्छा, आज एमन ने स्केल अच्छा लिया, सही लिया और सही पढ़ा उसने। सही, माशाल्लाह। अब हमारे साथ आसिया हैं, आसिया से सुनते हैं कि हमें दूसरा कौन सा कलाम सुना रही हैं। जी आसिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना कि तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जी आपा आसिया। माशाल्लाह, कमर अंजुम साहब मरहूम का लिखा हुआ ये कलाम सुभान अल्लाह। मैंने सबसे पहले सुना था खुर्शीद अहमद मरहूम से। तो आप अच्छा पढ़ा आपने बहुत ही, लेकिन जहाँ आपने जगह लेने की कोशिश की ना, अभी हमारे यहाँ आमिर फयाज साहब ने इसको बहुत अच्छा पढ़ा है, तो एक्स्ट्रा जगह नहीं लो। देखो जो तुम सुन रही हो ना, तो उस तरह ही पढ़ो, तो उसका तासुर ज़ाहिर नहीं होगा। आप और जो चीज़ आपसे हो सकती है जो वो हो आप सकती अदा है, करें, वो करो, वरना आप जो अदा ऐसे नहीं पढ़ो। हो पा रही है उसको ज़बरदस्ती नहीं करें। आप अच्छा खासा पढ़ ली, अच्छा आपने पढ़ा, जगह लेने के एक चक्कर जगह में लेने की कोशिश सुर गई। की ना, तो उसमें थोड़ा सा आप ऑफ ट्रैक हो गई, सुर चला गया था सुर उस वक्त, चला गया ना। हाँ। ये तो कोशिश करो कि जैसा सुनाए। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ करें नहीं, पर जब करें जब आपको कमांड हासिल हो जाए बिल्कुल, ना। बिल्कुल, अब perfection के खुर्शीद साथ। अहमद मरहूम, आमिर फयाजी, वो लोग जिस चीज़ को टच कर रहे हैं ना, तो उसके स्टेटस को समझें, सही। ठीक है ना। अच्छी आवाज़ तुम्हारी और तुम्हें ये वाला कलाम अच्छा और दूसरी चीज़ ये कि आपा यकीन हाँ, साफ बोलना है। यकीन, शीन खाफ बरोज़े दुरुस्त करें। हश्र, अब बरोज़े हश्र आप एक साथ बोल सकती हैं, तो उसको हाँ। कोशिश करें कि एक साथ बोलें। हाँ, साथ पढ़ लें। जब ये ज़ेर लगा होता है ना, इसको कहते हैं इजाफत। ये जगह अंग्रेजी में एस होता है ना, अपॉस्ट्रोफी एस, ये उसकी जगह होता है। तो उसका मतलब ये का के की, तो आप कोशिश करें कि मिला के पढ़ लें। और अगर सांस आपकी इतनी, तो ऐसे पढ़ें, सांस रोके भी तो एकदम फ़ौरन उसको रख लें, सही। ताकि आपको वो गैप महसूस ना हो। सही, माशाल्लाह। अब अरीबा अख्तर से सुनते हैं, सैयदा अरीबा अख्तर से कि हमें कौन सा कलाम सुना रही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल
پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سبحان اللہ۔ جی آپا اریبہ اچھا اریبہ، ہاں یہ کلام ہم زیادہ مشہور جو ہم نے سنا ہے اس کی دوسری طرز طرز الگ میں، ہے، ہاں۔ بٹ آپ نے جس طرز کا انتخاب کیا اس کو نبھایا۔ تھوڑا سا طیبہ الگ نہیں ہونا چاہیے، دوسری دفعہ میں آپ نے صحیح کر لیا تو اسپیس دے دیا کرو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو، تو آپ کو پھر نا روتی ہوئی پہ دو جگہ لوگی تو آپ کو آٹومیٹکلی طیبہ آپ کا ساتھ آ جائے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اچھا پڑھا۔ چلیں جی اب آسیہ سے سنتے ہیں کہ ہمیں ہاں ایک اور کون سا کلام سنا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے۔ جی آپ ہاں آسیہ۔ آسیہ، اس میں گڑبڑ ہوئی، بہت گڑبڑ ہوئی، استائی الگ، سنچائی الگ، ہاں انترے کا اسکیل الگ، اور تم بہت جلدی میں بھی تھی، تو یہ تو آپ نے محنت نہیں کی کس کو اس کے کاپی اوپر۔ کرتی ہو آپ؟ اور یہ اتنا مشہور کلام ہے اعظم چشتی بہت صاحب زیادہ، مرحوم ہاں۔ کا۔ کاپی کسے کرتی ہیں آپ؟ سب کو سنتی ہیں؟ ہاں، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کوئی ہے، بہت ہی آپ بکھرا ہوا تھا آپ کا، اس کو دوبارہ یاد کرو، ایسا نہیں کہ محنت پڑھنا۔ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کبھی ہوتا ہے آپ کوئی کلام نہیں پڑھ پاتے، ہم بھی کئی دفعہ، میں آج تک منظور کونین صاحب کا وہ کلام نہیں پڑھا میں نے، وہ جو اے رسول امی، جب میں استائی سے انترے پہ جاتی ہوں نا تو مجھے وہ اسکیل میرا سب، آج تک میں نے وہ کلام نہیں پڑھا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں پرفیکٹلی نہیں پڑھ سکیں گے، پرفیکٹلی نہیں پڑھ سکوں گی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اگر بہت استاد بنے بیٹھے، نو وہ نا در نبی پہ پڑھا رہوں گا، اب جا کے مجھے اس کا اسکیل سمجھ میں آیا کہ انترے سے میں کیسے آؤں گی، صحیح، ورنہ میں نے کبھی اسے پڑھا ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا میں اس کو نہیں صحیح کر رہی، یہ ہوتا ہے۔ اور جس چیز میں آپ کو خود فیل ہو رہا ہو نا کہ میں یہ صحیح نہیں کر رہا ہوں تو پھر اس پہ کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں لوگ تو ان کو لگتا ہے ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا صاحب کا چاہیے۔ یہ کلام، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا ہوا، ہاں جی ہاں، تو یہ تو ویسے ہی مشکل کلام ہے بہت، تو آپ تھوڑا اور محنت کر لو، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اچھا جی، تو ہم اریبہ اختر سے سنتے ہیں کہ ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہیں۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درِ اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد
सरकार बुलवाना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, वो गुंबद याद आता है। हमें याद मदीना ने किया बेचैन हरदम अब, हमें याद मदीना ने किया बेचैन हरदम अब, है मुश्किल दिल को समझाना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, वो गुंबद याद आता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस यकीन के साथ जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्रोग्राम जब हम वक्फे पे गए तो उस वक्त अरीबा नात पढ़ रही थी, मदीना याद आता है। जी आपा, कैसा पढ़ा? है सबको याद आता है, इन दिनों तो बहुत याद आता है। अच्छा पढ़ा आपने, आपके पास काफ़ी गुंजाइश है कि आप और मेहनत करके और अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि मैंने देखा आपके पास सेंस है, लफ्ज़ों को कितनी कहाँ से कहाँ कहना है, कितनी है ना, और मीठी आवाज़ है, सबसे बड़ी मीठी आवाज़ है। तो आप थोड़ी और मेहनत करें, कलाम के इंतखाब में और तवज्जो दें, बहुत अच्छा होगा। बात। और कमज़ोरी कहाँ थी? हैं कमज़ोरी कहाँ थी जो आपने पहले वाले कलाम में भी बताई थी और फिर इसमें भी हुआ? मदीना याद आता है, याद को या अलग और अलग हो गया। वो हाँ, लफ्ज़ नहीं तोड़, लफ्ज़ नहीं तोड़ो, क्योंकि ये नात का मसला है ना, तो उसमें अगर आप कोई लफ्ज़ तोड़ दें, नहीं, आप बात करते में क्या अल्फाज तोड़कर बोलती है? नहीं ना, आप पूरी बात करके फिर सांस लेते तो हो। अपनी जो लफ्ज़ों की अदायगी के देखो सांस कहाँ तक जाती है, फिर अच्छा हो जाएगा ना। सही। आपा कुछ कहना चाहेंगे नए पढ़ने वालों के लिए, और ख़ास तौर पर आज जैसे ये दोनों बच्चियां बिल्कुल नई पढ़ने वाली हमारे प्रोग्राम में आई हैं इस हवाले से? ये सबके लिए, ये मेरे लिए भी जब मैं कोई नई नात तैयार करूं तब, ये आपके लिए भी, ये बच्चों के लिए भी, कंसिस्टेंसी और कलाम को समझना। जब आप कलाम ऐसे होते हैं ना, सोचना पड़ता है कि ये इसका क्या मूड होगा, किस तरह पढ़ा जाएगा। इस्तिगासा अलग तरीके से पढ़ा जाता है, जो हम दुआया कलाम कहते हैं। रिक्वेस्टिंग जो हम गुजारिश करते हैं वो अलग है। अगर कोई हुजूर की सना हो, हुजूर की सना हो, माशाल्लाह रबीउल अव्वल में जब हम नाते पढ़ते हैं, खुशी का इजहार होता है, वो तभी होगा जब हम कलाम को समझेंगे। सही है ना, वो मेरे लिए भी है, वो तुम्हारे लिए भी है, अल्फाज को समझ के सबके लिए है। ये नहीं कि आपके नए पढ़ने वालों के लिए, फॉर एवरीवन। और जब मुझे कभी होता है ना, मैं सोचती हूँ ये कैसे बनेगा, इसकी कैफियत कैसी है, तभी। और एक सांस में पढ़ने की कोशिश ना करो, वो रचाव नहीं आता। आप जब तक ठहराव नहीं पैदा करेंगे ना, पता चलता है कि जब आप गैप दे के पढ़ते हैं, लगता है कि आपने समझा है कि हाँ किस जगह पे जोर देना है, किस जगह पे सीधा निकलना है, किस जगह पे जगह लेनी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाम का इंतखाब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कलाम का इंतखाब, तो कलाम एक तो अभी आपने जैसे उनको बोला अरीबा को कि कलाम का इंतखाब अगर हम बेहतर करें तो क्या बेहतर करना चाहिए? मतलब देखो, अच्छा तारीफ तो अब इस पे ये एक लंबी बहस है कि असल बात तो ये कि नात जो है आपके शमाइल और आपके औसाफ़े हमीदा की तारीफ है। पूरी बात आ जाती है ना, आपके शमाइल भी आ गए, औसाफ़े हमीदा में पूरी सीरत आ गई। लेकिन जो मेरा कहना है सही कि अगर सिर्फ यही नात है तो मौलाना जामी का नसीमा ये जो है तनम फरसुदा, उसको क्या कहेंगे, या नसीमा जानिब बथा, उसे क्या कहेंगे।
ایسی بہت سی نعتیں ہیں جس میں حاضری حاضری حضوری کی کیفیات ہیں، استغاثہ کی کیفیات ہیں. ایک درخت ہوتا ہے جی مین وہی، باقی شاخیں ہیں. ہم اس کو بالکل یہ نہیں کہہ سبحان سکتے کہ یہ اللہ، بہت نعت اچھا نہیں ہے، سمجھایا. یہ نعت نہیں ہے. تو پھر ہم یہ جو ہے تنم فرسودہ کو کیا نعت نہیں کہیں گے؟ بالکل. نسیمہ جانب بتا کو نعت نہیں کہیں گے؟ اگر اس پہ یہ ثابت ہو جائے تو ہم نہیں کہتے. تو یہ شاخیں ہیں اس کی، بٹ بیسک چیز جو ہے وہی ہے حضور کی ثنا و توصیف. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ثنا اور توصیف اپنی جگہ، لیکن زیادہ ہمیں وہ کیفیات کا ملتا ہے جس میں کہ حاضری کا ذکر ہو، جس میں خواہش کا اظہار ہو، اور وہ بھی اسی وجہ سے، وہ اسی وجہ سے نا مدینہ کا ذکر ہو، مدینہ کے منسوب ہے. تو میرا یہ ماننا ہے، میں نعتیہ ادب کے جو جیسے منیر قصوری صاحب نے کہا ہے نا کہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں. اور منیر قصوری صاحب کی جتنی کتابیں پڑھو گی نا، آپ کو ان کے ساری مجموعے میں آپ کو ان کی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی اتنی چاہت تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. سبحان اللہ. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی مہمانوں کا، آپ کا، کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہماری محفل ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سجائی اور حضور کی بارگاہ میں نعتیں بھی پیش کی، استغاثے بھی پیش کیے. اب سنتے ہیں آپ کون سا کلام شامل کر رہی ہیں؟ کلام جو لگی ہوئی تھی بہت دن سے میں، اور تم نے جو آج انٹرو دیا ہے نا ذکر کے حوالے سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ صحیح. میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ العزیز نئے مہمانوں ابھی آپ نے کیسے چاہ لی اجازت؟ ابھی آپ کی باری بھی تھی. میری باری آپ کے بعد آئے گی، تو اس سے پہلے میں اللہ حافظ تو کر لوں. انشاءاللہ العزیز پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے حوریہ فہیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ. ایک کیف ایک سرور ہے ذکر حضور میں، ایک کیف ایک سرور ہے ذکر حضور میں، حاصل عجب حضور ہے ذکر حضور میں، ایک کیف ایک سرور ہے ذکر حضور میں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. قرآن رہنما ہے تو سیرت ہے، قرآن رہنما ہے تو سیرت ہے شاندار، عاجز اگر شعور ہے ذکر حضور میں، کیا کیف کیا سرور ہے ذکر حضور میں. اور میں شاعر کا نام بھول گئی تھی، حفیظ طائب صاحب کا کلام. طائب ذکر پاک سرمایہ حیات، طائب یہ ذکر پاک ہے سرمایہ حیات، ہر خیر کا ظہور ہے ذکر حضور میں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جو طرز میں نے بنائی تھی وہ سب ادھر ادھر ہو گئی.
तो मैंने जैसा पढ़ा वो पढ़ दिया। हाँ, लेकिन बनी थी कुछ और वो, बट एनीवे माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत निभ कलाम। गई समझो। सुभान अल्लाह। कमर अंजुम साहब का एक बहुत ही मशहूर माशाल्लाह। ज़माना कलाम पेश कर रही हूँ हाज़री के हवाले से। अल्लाह ताला हम सबको मदीना शरीफ की बार बार हाज़री नसीब फरमाए। सलाम। हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम। रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी, रहे बस आपके फैज़ो करम का सिलसिला जारी। मदीना लेके आए आबोदाना, रहमते आलम मदीना लेके आए आबोदाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम। नजर जब गुंबदे खज़रा पे पहुंची, अश्क बह निकले। नजर जब गुंबदे खज़रा पे पहुंची, अश्क बह निकले। हुज़ूरी की ये लज़्ज़त फिर चखाना, रहमते आलम। हुज़ूरी की ये लज़्ज़त फिर चखाना, रहमते आलम। मैं जब लौटूं तो दिल में याद तैबा रक़्स करती हो। मैं जब लौटूं तो दिल में याद तैबा रक़्स करती हो। मुझे फिर जल्द ही वापस बुलाना, रहमते आलम। मुझे फिर जल्द ही वापस बुलाना, रहमते आलम। हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।